प्रभु जी राधे राधे। आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज की बहुत ही सुंदर है कथा का प्रसंग जो है। कथा के प्रसंग का नाम है मुआवजा, हर्जाना। एक चोर ने एक बार एक दुकान में चोरी करने के लिए वो अंदर घुसा और दुकान में से उसने कुछ सामग्री उठाई और वो दुकान की खिड़की में से बाहर निकलने लगा। और जैसे ही वो खिड़की के ऊपर चौखट के ऊपर उसने पाँव रखा तो वो चौखट चरमरा करके टूट गई और वो चोर धड़ाम से नीचे गिर गया, जिससे उसकी जो सामग्री थी, जो सामान उसने उठाया था, वो तो गिरा ही गिरा और साथ में जब वो गिरा तो उसकी टांग टूट गई। और आवाज़ हुई, जोर से धड़ाम की आवाज़ आई तो चोर पकड़ा गया। और चोर पकड़ा गया तो चोर को पकड़ करके फिर अदालत में पेश किया गया। अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने उसे सज़ा सुनाई कि इसने चोरी की है, चोरी करता हुआ पकड़ा गया है, दुकान से बाहर निकलता हुआ पकड़ा गया है। टांग के ऊपर प्लास्टर चढ़ा हुआ था, टांग भी टूट गई थी। अब चोर ने कहा कि महाराज, मैं चोरी की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि मैंने चोरी नहीं की, मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस दुकानदार की भी गलती है जिसने वो चौखट जो थी कमज़ोर बनाई और उससे मेरा जो ये टांग टूट गई। उस पर से मैं गिरा और मेरी टांग टूट गई। अब जज ने कहा ये तो सही कह रहा है, ठीक है, ये अपनी चोरी का इल्ज़ाम जो अपने ऊपर ले रहा है, लेकिन इसकी टांग जो टूटी है इसका हर्जाना कौन देगा। अब उस दुकानदार को सिपाहियों ने पकड़ के पेश किया अदालत में। कहा भाई, ये आपकी चौखट से गिरा है, दुकान की चौखट जो है वो आपकी दुकान की चौखट है, तो इस यहाँ से गिरा है तो इसकी टांग टूट गई है, तो सज़ा तो आपको भी मिलेगी, हर्जाना देना पड़ेगा इसको। अब दुकानदार कहता है महाराज ठीक है, चौखट तो मेरी ही है, मेरे ही दुकान की चौखट है, लेकिन चौखट मैंने नहीं बनाई है, चौखट मैंने एक बढ़ई से बनवाई थी और ये सारा कसूर जो है उस बढ़ई का है, उस लकड़ वाले का है जिसने चौखट को बनाया था। अब अदालत ने आदेश दिया सिपाहियों को, जाओ उस बढ़ई को ढूंढ के लाओ, तो लकड़ वाले को बुला करके लाओ, लकड़ी का काम करने वाले को। अब उस बढ़ई को पेश किया गया अदालत में। अब अदालत में बढ़ई को पेश किया गया, वो हाजिर हुआ, उससे पूछा गया क्या ये चौखट आपने बनाई थी उस दुकानदार की। तो उसने कहा हजूर हाँ, मैंने ही बनाई थी ये चौखट, क्या हो गया। तो कहा कि ये उस सामने देख रहे हो, वो चोर खड़ा है, वो उस दुकान में चोरी करने के लिए घुसा था और जिस चौखट से वो बाहर निकला था उस चौखट, उस खिड़की की चौखट टूट गई और उसकी टांग टूट गई। अब चोरी का इल्जाम तो अपने सिर पर लेता है, लेकिन चौखट आपने बनाई थी तो चौखट सही ढंग से नहीं बनाई थी, इसलिए आपको इसका हर्जाना देना पड़ेगा। बढ़ई ने कहा हजूर, चौखट तो मैंने अवश्य बनाई थी, लेकिन मेरा भी कसूर नहीं है। जब मैं इस चौखट को बना रहा था, इसके जोड़ को जोड़ रहा था, इतनी देर में मेरे सामने से एक बहुत ही खूबसूरत, एक सुंदर औरत मेरे सामने से निकली और जब वो मेरे सामने से निकली तो मेरा ध्यान जो था भटक गया और मैं उस औरत की खूबसूरती को देखने लग पड़ा। और उसको देखते देखते मैंने चौखट में जो जोड़ लगाना था वो मुझसे कमज़ोर जोड़ लगा, पक्का जोड़ नहीं लगा पाया। इसलिए कसूर हजूर मेरा नहीं है, कसूर उस औरत का है जो इतनी खूबसूरत थी, जिसने इतने सुंदर वस्त्र धारण किए थे, इसलिए कसूर मेरा नहीं है। बड़ा पेचीदा ये केस था। एक मुलजिम के बाद दूसरा मुलजिम, दूसरे मुलजिम के बाद तीसरा मुलजिम, तीसरे के बाद चौथा मुलजिम। तो बढ़ई ने कहा मेरा कसूर नहीं है, दुकानदार ने कहा मेरा कसूर नहीं है। अब अदालत ने सिपाहियों को आदेश दिया कि उस औरत को ढूंढा जाए। उस औरत को ढूंढा गया, औरत को अदालत में पेश किया गया। जज ने पूछा कि आपकी वजह से इस बढ़ई ने
उस चौखट का, उस खिड़की का जोड़ अच्छे से नहीं लगा पाया, क्योंकि उसका ध्यान भटक गया और वो आपकी सुंदरता, आपके वस्त्रों को देख करके वो उसका ध्यान जो था वो टूट गया। औरत ने कहा, हजूर इसमें मेरी गलती नहीं है। पिछले दिन मेरे पति एक बहुत ही सुंदर पोशाक लेकर के आए थे, बहुत ही सुंदर वस्त्र लेकर के आए थे मेरे लिए, और जब मैं सुबह उठी तो मेरा मन जो था विचलित हो गया उस पोशाक को देख करके, उस सुंदर वस्त्रों को देख करके, और मैंने उन वस्त्रों को धारण करने की सोची। जल्दी से जल्दी मैंने वस्त्रों को धारण करो, और मैंने उस पोशाक को पहन लिया जो बहुत ही खूबसूरत थी, और मैंने अपनी मेकअप वगैरह सुंदरता को अपने को निखारा और उस पोशाक को पहन लिया, और मैं उस पोशाक को पहन करके फिर बाजार में निकल गई। तो हजूर जो भी मुझे देखता वो मुझे देखता ही रह जाता, और शायद इस बड़ाई ने भी मुझे देखा होगा और इसका ध्यान भटक गया होगा, और इससे वो खिड़की की जोड़ है वो सही ढंग से नहीं जुड़ा होगा। इसलिए कसूर मेरा नहीं है। अब कसूर किसका है? महाराज कसूर मेरे पति का है, जो इतनी सुंदर पोशाक लेकर के आ गया, जिसको देख के बिना मैं रह ना सकी और जिसे पहन के बिना मैं रुक नहीं सकी। इसलिए कसूर मेरा नहीं है, कसूर मेरे पति का है। तो सिपाहियों का आदेश दिया गया, जरा इसके पति को ढूंढ के लाया जाए। पत्नी ने कहा कि महाराज इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आपके सामने खड़ा है। बोला कहाँ? वो सामने कहा, चोर जिसकी टांग के ऊपर पलस्तर चढ़ा हुआ है। अब आप ये समझिए, मुआवजा किसको देना पड़ेगा? ये कर्म प्रभु जी कहाँ से चला था? कहाँ से चला था? वो चला था उस चोर से जिसने चोरी की। और कैसे करके वो घूम के फिर उसी के पास आया? चोर से दुकानदार के पास गया, दुकानदार के पास से बढ़ई के पास गया, बढ़ई के पास से उस औरत के पास गया, और उस औरत के पास से फिर आखिर उसके पति उस चोर के पास गया। तो मुआवजा तो फिर हर्जाना तो फिर किसको देना पड़ा? उसके पति को ही देना पड़ा, उस चोर को ही देना पड़ा। यानी कि प्रभु जी कर्म जो है ना, वो घूम फिर करके फिर हमारे ही पास आएगा। जो हमने बोया है वो हमें ही काटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बोया तो हमने था। ये तो फसल की बात अलग है प्रभु, लेकिन कर्म, जो कर्म हम करेंगे, गलत करेंगे, अच्छा करेंगे, उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। अच्छा किया होगा तो अच्छा, और बुरा किया होगा तो बुरा, उसका नतीजा तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। जिस तरह घड़ी की सुई 12 बजे से चलती है, घूम फिर के फिर 12 पे पहुंच जाती है, उसी तरह कर्म जो किया है, तो हमारे तरफ से जो कर्म किया गया तो घूम फिर के वो हमारे ही पास आएगा, और हमें फल अवश्य मिलेगा, उसका दंड अवश्य भी मिलेगा। अच्छा होगा तो बढ़िया मिलेगा, और बुरा किया होगा तो दंड मिलेगा। इसलिए मुआवजा देना पड़ा फिर उसी चोर को, और साथ में हुई उसको जेल। तो आज का प्रसंग आपको ये कैसा लगा? अवश्य लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।